हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र। फ्रेंड्स, आज मेरे मन में ये विचार आया था कि एक वीडियो बनाऊं जिसमें अपने जो आध्यात्मिक जगत है और उसके ऊपर जो हमारे भारत देश में प्राचीन काल से सैकड़ों हजारों साल से जो भी ऋषियों मुनियों संतों ने विचारकों ने जो भी काम कर रखे हैं उसके ऊपर कुछ मैं बताऊं आपको। क्योंकि जो भारत की भूमि है, जो सनातन कालीन भारत था, वो अफ़गानिस्तान से लेके बर्मा तक जिसका विस्तार था, तो ये हमारी भारत की भूमि संतों की विचारकों की भूमि सदा से रही है। बड़े बड़े मनीषी संतों और विचारकों ने काम किया है अध्यात्म के ऊपर, जो अत्यंत गूढ़ और सूक्ष्म स्तर तक विचार है। अध्यात्म आत्मा का विषय है और आत्मा के सुख के ऊपर अलग अलग दर्शन भारत में समय समय पर आते रहे। जैन, बौद्ध, सांख्य, मीमांसक, इस तरीके से बहुत से दर्शन भारत की भूमि पर हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी पक्ष रखे हैं। और क्योंकि आज का समय वर्तमान युग भौतिकता का युग है, तो हम लोग कहीं ना कहीं इस अध्यात्म के क्षेत्र को समान जीवन शैली में नहीं सम्मिलित कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उपेक्षित रख रहे हैं। अभी रिसेंटली अमिताभ बच्चन जी का एक के बारे में कुछ मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था कि आज से करीब 25 साल पहले जब कौन बनेगा करोड़पति शुरू हुआ, उस समय अमिताभ बच्चन जी की जो फाइनेंशियल हालत थी वो सही नहीं थी और उनके ऊपर काफ़ी कर्जा भी था। तो उन्होंने विचार किया कि आखिर इससे मैं कैसे उभरूं, कैसे पुनः मैं जो हूँ उस चीज़ को फिर से पालूं, अपनी जो आर्थिक स्थिति उसको कैसे सुदृढ़ कर लूं। आप सोच रहे होंगे अध्यात्म की बात करते करते अमिताभ बच्चन जी कहाँ से आ गए। मैं इस कहानी को उससे कनेक्ट करूँगा। तो उस समय उन्होंने अपना किस्सा बताया अमिताभ बच्चन जी ने कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मैं किस चीज़ में फंस गया हूँ, कैसे मैं अपनी आपको इस समस्या से निकालूं। तो वो सीधे यश चोपड़ा जी के पास गए और उनसे उन्होंने कहा कि मुझको फिल्मों में काम करना है, ठीक है, और आप मेरे लिए कोई रोल हो तो आप मुझको दीजिए, बताइए मुझे। तो उन्होंने अपनी उस शक्ति के ऊपर, अपनी उस योग्यता के ऊपर विश्वास किया उस समय, जिसके वो मास्टर थे, वो एक्टिंग के मास्टर थे। तो वो पुनः प्रोडक्शन से निकलकर अपने एक्टिंग के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया और मोहब्बतें फिल्म में उनको यश चोपड़ा जी ने एक किरदार दिया और वो उन्होंने करी और वहाँ से उनका रीस्टार्ट हुआ। तो और आज की डेट में अमिताभ बच्चन जी को हर कोई जानता है कि उनकी यश कीर्ति और समृद्धि संपन्नता और लोक में जिस हिसाब से उनका प्रचार प्रसार है, एक सफल अभिनेता के रूप में स्थापित हैं। सदी के महानायक उनको कहा जाता है। तो मेरा कहना है कि जो भारतवर्ष है और इसके जो हमारे पुरखे हैं, जो हमारी भारत भूमि में जन्मे हमारे मनीषी संत हैं, इन्होंने अध्यात्म को पूरे गहनता से किया है। अब तो हम क्यों ना अपने अध्यात्म को पूरी दुनिया के सामने रखें और उसको अपनी ताकत बनाएं। क्योंकि भौतिकता में सुख नहीं है और पूरी दुनिया भौतिकता में दौड़ रही है। आप विश्व के किसी भी देश में चले जाएं, आदमी ने पैसा कमा लिया, समृद्धि तो दिख रही है, चकाचौंध तो दिख रही है, लेकिन अगर आप उनके मानसिक स्तर में पूछें तो आदमी खुश नहीं है। और आदमी को मानसिक सुख अगर कोई दे सकता है तो वो है अध्यात्म, और वो है उसकी मन की सोच और आत्मा का विकास। तो भारत देश को ज़रूरत है कि जो एक यह रहस्य भरा खजाना
भारत के पास उपलब्ध है, तो हम दुनिया को के सामने पेश करके आज भी वो क्षमता रखते हैं कि हम विश्व गुरु बन सकते हैं। और उसके लिए सर्वप्रथम उस अध्यात्म को और उन कार्यों को, उन रहस्यमय चिंतन को जो हमारे पूर्वज पुरखे जिसके ऊपर काम कर गए हैं, पहले उनको हमको खुद सीखना पड़ेगा, उन भाषाओं को सीखना पड़ेगा जिन भाषाओं में हमारे शास्त्र और हमारे ग्रंथ और पुराण आज भी संरक्षित हैं। और एक और दिलचस्प बात आपको बता दें, रशिया, अमेरिका और बड़े-बड़े यूरोपीय शहर जो विकसित हो चुके हैं, वो हमारे भारत से हमारे पुराने पुराण और ग्रंथों को ले जाके उस पर शोध कर रहे हैं और हम लोग उनकी पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग को जागने की ज़रूरत है और हम लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम लोग जो है अपनी प्राचीन इस गूढ़ भंडार को, जिससे कि भारत एक विश्व गुरु बन सकता है, हम उस पे काम करें। तो आज के लिए ये विचार जो मेरे मन में था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, ठीक है? और फिर अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।